नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से 48 घंटे पहले सामने आए ओपिनियन पोल्स की, जिसमें एनडीए की जीत साफ नजर आ रही है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक टेंशन की दीवार खड़ी हो गई है, जिसके केंद्र में है नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। एनडीए ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव अकेले ही मोदी और नीतीश की जोड़ी का मुकाबला कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि तेजस्वी अकेले कहाँ हैं, राहुल गांधी भी तो हैं। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, जिसका लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे देंगे। चुनाव के लिए वोटिंग से पहले कई तरह के ओपिनियन पोल सामने आए हैं। इसमें एनडीए की जीत को लेकर दावे किए जा रहे हैं। हम आपको ओपिनियन पोल्स और पीएम मोदी की टेंशन के बारे में बताएं, उससे पहले आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार कौन जीतेगा? प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बात आती है ओपिनियन पोल की, जो कि वोटिंग से 48 घंटे पहले सामने आए हैं। इन ओपिनियन पोल्स में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बम बम हो रही है। कोई भी ओपिनियन पोल हो, नरेंद्र मोदी और नीतीश की जोड़ी को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है। दूसरी ओर बात अगर इंडिया गठबंधन की करें, तो इंडिया गठबंधन किसी भी ओपिनियन पोल्स में 100 का आंकड़ा पार करता नहीं दिख रहा है। ओपिनियन पोल्स में विपक्षी दलों की हार की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस को बताया गया है। महागठबंधन में आरजेडी का प्रदर्शन ठीक ठाक है, लेकिन कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव का खेल खराब हो रहा है। विपक्ष की बात बाद में, आज बात एनडीए की, जिसे ओपिनियन पोल में पूर्ण बहुमत मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल में बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। अनुमान है कि जेडीयू इस बार पिछली बार से डबल सीटें जीतेगा, लेकिन एनडीए की सबसे बड़ी टेंशन तीसरा घटक दल यानी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास है। ओपिनियन पोल्स में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को करारा झटका लग रहा है। अनुमान यह भी है कि चिराग पासवान की पार्टी बिहार के चुनावों में डबल डिजिट भी पार नहीं कर पाएगी। चिराग पासवान की पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके चलते ही एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले में चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली थी। लेकिन अब ओपिनियन पोल्स का अनुमान है कि चिराग पासवान की पार्टी 10 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, और ये बिहार के चुनावों में चिराग पासवान के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका होगा। ओपिनियन पोल्स का अनुमान ये भी है कि केवल चिराग की पार्टी की वजह से एनडीए की जीत का मार्जिन काफी कम हो जाएगा। अब सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली चिराग की पार्टी को झटका क्यों लगेगा? तो बता दें कि इसकी सबसे बड़ी वजह खुद चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने साल 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसके चलते जेडीयू वाली सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था और इसका बड़ा फायदा आरजेडी गठबंधन को मिला था। नतीजा ये कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सीटें बेहद कम आई थी। भले ही ऊपरी स्तर पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बात बन गई हो, लेकिन जमीन पर जेडीयू का कैडर लोजपा का समर्थन करता नहीं दिख रहा। इसके चलते राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जेडीयू का वोट चिराग की पार्टी को ट्रांसफर होना काफी मुश्किल है। सीधे शब्दों में कहें तो चिराग को 2020 के कामों का फल 2025 में मिल रहा है, और इसीलिए ओपिनियन पोल्स का अनुमान है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चिराग तले अंधेरा हो सकता है। चिराग पासवान की पार्टी को लेकर ओपिनियन पोल्स का जो अनुमान है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।